अस्सलाम वालेकुम। जीटीवी डिजिटल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रहान खान। कुछ दिन की खामोशी थी, उसके बाद फिर अब जो वो एक बार फिर अब्बासी शहीद अस्पताल के अंदर डॉक्टर्स जो वो सरापा एहतजाज है। वजह वही पुरानी तनख्वाहों की अदम अदायगी, सहूलियात का ना होना। मेयर कराची की जानिब से तो दो टोक बयान इन डॉक्टर्स को दे दिया गया था, इनको मुतमईन किया गया, इनसे वादे किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी तनख्वाहें ताहाल अदा नहीं की गई। तनख्वाहों की इजाफे की दूर की बात, जो कॉन्ट्रैक्ट पे इनको तनख्वाह तयन की गई है वो भी अब तक जो वो नहीं दी गई है, बल्कि इनको टर्मिनेट करने का भी जो वो हालिया एक बयान में कहा गया था। डॉक्टर्स एक बार फिर सरापा एहतजाज है, ओपीडीज़ का बाइकआउट है। मेरे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मुझे तो पहले बताइएगा कि कितनों की तनख्वाहें आई हैं, कितनों की तनख्वाहें नहीं आई हैं, और दूसरा मेयर कराची साहब ने जो आप लोगों को बयान दिया उस पर आप लोग कैसे देखते हैं उसको? हमारे हाउस ऑफिसर्स की जो स्टाइपेंड्स हैं वो समझिए आपके आधे बैच की रिलीज़ कर दी मंडे को, और आधे बैच को अभी तक स्टाइपेंड्स नहीं मिली हैं, तकरीबन आधे बैच को। और मज़े की बात यह कि इन्होंने मंडे को पहली स्टाइपेंड्स जो है वो सीरीज़ रिलीज़ करना शुरू की, तो हमने ये सोचा था कि चलें ठीक है, इन्होंने मंडे तक हमसे टाइम लिया था, इनके पास बहुत सारी फाइल्स हैं, तो शायद ट्यूसडे तक बकिया की स्टाइपेंड्स आ जाएंगी। लेकिन ट्यूसडे को किसी की नहीं आई, और आज सुबह से लेकर भी किसी की स्टाइपेंड नहीं आई। बल्कि हमें ये पता चला कि बहुत सारे हाउस ऑफिसर्स के जो फाइल्स हैं इनके स्टाइपेंड्स की, वो मूव भी नहीं हुई हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर शायद सरापा एहतजाज फिर से हो गए हैं, तो ये शायद हरकत में आ गए हों, ये शायद मूव हो गए हों। मंडे को सैलरीज आई हैं, वो कितने मंथ की आई हैं, और आप लोग की तकरीबन गालिबन 5 महीने की तनख्वाहें पेंडिंग है? जी ऐसा ही है कि हमारी जो शुरू होती है स्टाइपेंड वो 15 अप्रैल से शुरू होती है, तो आप लगा लेंगे 4 महीने हो गए, 5वां महीना शुरू हो चुका है, और 5वां महीना भी समझिए आप आधा हो चुका है। हमें सिर्फ जो है 1.5 मंथ्स की स्टाइपेंड, यानी कि अप्रैल 15 से लेकर 31 मई तक की स्टाइपेंड जो है वो रिलीज़ की गई है। और बाकी जो है अभी हम बैकलॉग्स, कभी हमसे वादा किया गया था कि हमें हर मंथ के 10th ±2 डेज़ तक सारे टाइम पर स्टाइपेंड मिलेंगे। लेकिन जब ये एक इतना सिंपल सा वादा पूरा नहीं कर सकते, तो 1+1 तो दरकिनार, 1+1 तो बहुत शायद इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी कि शायद हमें वक्त पर 10 सितंबर तक एक भी स्टाइपेंड अगर टाइमली दे दे तो इनके लिए शायद बहुत बड़ी बात होगी। अगर तनख्वाहें नहीं मिल रही तो आप लोग अपने घर का गुजर बसर और आने का कन्वेंस और ये तमाम तर चीज़ें कैसे मैनेज कर रहे हैं? डॉक्टर्स के लिए तो ज़रूरी है, बल्कि डॉक्टर का किसी भी पेशे में आप काम करो, तनख्वाह आपके लिए ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं वो कोई रईस घरानों से नहीं हैं, वो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं, वो KMDC से गवर्नमेंट सीट्स पर पढ़कर आए हैं, बहुत सारी उम्मीदें लेकर अपने वालिदैन के ख्वाब पूरा करने के लिए आए हैं। और जब ऐसा होता है तो बहुत सारे यकीनन अभी भी वालिदैन के सहारे पर चल रहे हैं। बहुत सारे जो यहाँ पर डॉक्टर्स हैं वो ऐसी 30-30 घंटे ड्यूटियाँ करने के बाद ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं, वो जो है वो और जॉब्स कर रहे हैं ताकि उनके घर चल सकें। तो ये एक जुल्म है कि आप ऐसी फील्ड को जो माशरे के लिए वाइटल तरीन एसेंशियल सर्विसेज में आती है, उनके साथ इस तरीके से सलूक किया जाता है कि वो सरापा एहतजाज हों, वो अपने हक़ के लिए जो है वो लोगों से लड़ें, वो जो है वो आवाज़ें उठाएं, वो सड़कों पर बैठें, वो ज़मीनों पर बैठें। 6-6 साल की 5-5 साल की डिग्रियां करने के बाद उनका ये हाल हो, तो ये इंसाफ नहीं है, ये हमारे साथ बहुत शदीद तरीन जुल्म है। बिल्कुल, कुछ फीमेल डॉक्टर्स भी मेरा मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आप मुझे थोड़ा बताइएगा कि आप कितने महीने से आपको तनख्वाहें पे नहीं की गई हैं, और कन्वेंस हो गई, दीगर चीज़ों में अखराजात होते हैं, उसको कैसे मैनेज कर रही हैं, और हाल ही में जो मेयर साहब ने बयान दिया उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमें तकरीबन 4.5 महीने हो गए जिसमें हम विदाउट पे काम कर रहे हैं। इस हमारी असूलन तो हर महीने हमें हमारा वजीफ़ा, हमारी स्टाइपेंड रिलीज़ हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर एक इल्मिया है कि जब तक जो है, पहले तो ये इल्मिया है कि शुरू के 3 महीने हमें हमारी स्टाइपेंड्स नहीं मिलेंगी। ये कहाँ से आया ये हमें नहीं समझ आती बात। इसके बाद ये है कि हमारे 5 महीने हो गए और हमें अभी तक अपनी स्टाइपेंड रिलीज़ नहीं हुई। हमारे घर चल रहे हैं, हमारे और अखराजात हैं, आने जाने के खर्चे हैं, हमारे कॉल्स पर खाने पीने के खर्चे हैं। यहाँ पर हमें पीने का पानी तक नहीं मिलता। पीने का पानी तो छोड़ दें, हमें वॉशरूम में इस्तेमाल करने का पानी भी नहीं होता हमारे पास। हम 30-30, 36-36 घंटे की ड्यूटी कर रहे होते हैं और हमारे पास वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा होता। हमारे पास यहाँ पर मेडिकल ICU में लाइट चली जाती है, हमारे पास हमारे वार्ड्स में लाइट चली जाती है, पेशेंट गर्मी में मर रहे होते हैं। कभी ये एक्सपेक्ट किया था कि डॉक्टर्स लाइव लेने के बाद ये इस तरह की चीज़ें देखने को? देखिए, हर किसी का जो है वो एक ख्वाब होता है कि बहुत नोबल प्रोफेशन है, बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है। हमें नहीं पता था कि यहाँ पर आकर हमें इस तरह ज़मीन पर बैठकर अपने बेसिक राइट्स के लिए ख्वार होना पड़ेगा। ना हमें पानी मिलेगा, ना हमें सैलरी मिलेगी, ना हमें अपने आने जाने के अखराजात के लिए चंद रुपए जो हमें वजीफ़े के नाम पर देते हैं वो भी नहीं मिलेंगे। असल में तो हमारी सैलरी जो PMDC की तरफ से सर्टिफाइड है, दैट इज़ 69,000। एक तो हमें कम पे किया जा रहा है, और कम पे किए जाने के बावजूद हमें पे भी नहीं किया जा रहा, तो अब हम और मज़ीद क्या एक्सपेक्ट करें इनसे?
बिल्कुल फीमेल डॉक्टर्स भी मेरा हमरा मौजूद है जो यही कह रहे हैं कि जो पीएमडीसी के तहत उनकी सैलरी का तयन किया गया है, एक तो उससे कम सैलरी दी जा रही है और फिर उसके बाद वो भी सैलरी उनको वक्त पर अदा नहीं की जा रही। तहाँ जो यहाँ पे आने वाले मरीज़ हैं वो भी जो वो ओपीडीज बंद होने के बाद परेशान हैं। चलते हैं अब उन मरीज़ों के बाद और करते हैं उनसे भी थोड़ी बातचीत। आइए। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर के अलावा कोई ऐसी चीज़ मरीज़ को नहीं मिलती है, बस अदरवाइज मैं नहीं जानता। और क्या, कुछ भी नहीं मिलता है। बाहर से लेकर आते हैं, सुई तक बाहर से आते हैं। एक है ना ये शुगर का ये नहीं एक सुई, वो भी हम बाहर से लेकर आते हैं। गवर्नमेंट में मिलता नहीं है, कहते हैं सिर्फ डॉक्टर के अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ ये डॉक्टर्स हैं, ये अवेलेबल है, बस अदरवाइज नथिंग। गवर्नमेंट कुछ नहीं देखती है, सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बना रही है। भाई अभी मेरा मसला ये है कि मेरे दिमाग का मसला है। आज डॉक्टर ने कहा था कि आप जाके रिपोर्टें बनवाओ, आज लाजमी आपको रिपोर्टें ला के आनी है। मैं भी रिपोर्टें करवा के 12,000 की रिपोर्टें करवा के लेके आया हूँ और यहाँ स्ट्राइक हो रहा है। कोई मरे या जिए इनमें कोई वास्ता नहीं है, ठीक है, इनकी सैलरी नहीं है, मगर आवाम का तो ख्याल करो कम से कम। आवाम का ख्याल नहीं करोगे कि जो मर रहा है वो तो मर जाएगा गरीब बीमारी से, क्या करेगा। मेयर कराची को चाहिए इसका ये 4 महीने से परेशान है बेचारे, 4 महीने से, इनकी 6 महीने से इनके घर में रोटी है या नहीं है, किसी को क्या मालूम इनके घर में रोटी है, कौन कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा। ये तो नाजायज़ है ना, इनको भी रोटी चाहिए ना इनके घर के लिए, मगर हम लोग क्या करें, हम लोग कहाँ जाके, ये तो नाजायज़ है ना, ये तो गलत बात है। गलत घर भेज के जो जाने बच रही हैं वो भी जाएंगी। क्या मेयर कराची साहब बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं ना यार। ये गरीब है, ये रोटी इनको नहीं है इनके पास, इनके घरों में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, गरीब आ रहे हैं काम पे। हम लोग भी परेशान हो रहे हैं, परेशान। अब आज के दिन देखना कितने मरेंगे, कितने बीमार होंगे, कितने को अटैक पड़ेगा, कितनों को क्या होगा, ऐसे कैसे चलेगा काम यार। इनके मसले हल करो भाई, इनके मसले हल करो। मुझे मतलब जो ना अपनी वाइफ का इलाज कराते हुए 5 महीने हो गए हैं। यहाँ पे एक ही सहूलत है, वो है अच्छे डॉक्टर। और अगर अच्छे डॉक्टर्स को आप अच्छी सैलरी नहीं देंगे वो काम क्यों करेंगे। आप किसी भी शोबे में जाएँ, वहाँ पे जो अच्छे लोग हैं उनको अच्छी सैलरी पे की जाती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप लोगों को कह रहे हो कि आप घर चले जाओ, तो फिर यहाँ पे किन को रखोगे आप, कौन लोग यहाँ पे लोगों का एक ही सहूलत वो आप आवाम को दे रहे हो। और आप देख लो यहाँ पे कितना रश है, ओपीडी में आप देखें कितना रश है। रश सिर्फ इस वजह से है कि यहाँ पे डॉक्टर्स अच्छे हैं, अच्छी तरह ट्रीट करते हैं वो लोग। मेडिसिन तो आप 1 रुपये की भी नहीं दे रहे हो। इसके बाद भी आप ये जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं इनको भी घर भेज दोगे, तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सलाह हुकूमत क्या चाहती है। मेरे ख्याल में सिंध गवर्नमेंट की गफलत है, बिल्कुल 100%। सिटी गवर्नमेंट के अंडर में है, सिटी गवर्नमेंट ना, तो सिटी गवर्नमेंट जो है KMC जो है उसकी गफलत है ना। यानी उनके उस पर एक ही अच्छा काम है, उसको भी बंद करना चाहते हैं, तो फिर उसके बाद वो आवाम के पास क्या मुँह लेके जाएंगे यार। मतलब उनकी जो सहूलियात हैं वो आप ख़त्म करते जाएंगे तो लोग किस तरह काम करेंगे। आप क्या चाहते हैं कि लोग काम करते जाएँ, अपने घर से ला के खाएँ, मतलब कहाँ से फंड जनरेट होगा, कहाँ से ये लोग खाएंगे। आप ये इस चीज़ पे गौर क्यों नहीं करते। अगर पिछली जो सिस्टम था अब उन पे उन्होंने सारा कुछ करप्ट किया, सारा कुछ खा गए। इनकी तनख्वाहें तो वो नहीं खा गए ना। AGR तनख्वाहें तो करंट जारी करता है, तनख्वाहें तो कोई भी नहीं खा सकता। AGR से तनख्वाहें आती हैं, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि कोई किसी की एडवांस तनख्वाह लेके खा जाए। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि जो है इनकी तनख्वाहें कोई खा गया। ये जो मसला है ये बिल्कुल जेन्युइन मसला है, ये लोग बिल्कुल राइट हैं और कम से कम पब्लिक को इनका साथ देना चाहिए।